ओके, हम लोग यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ रहे हैं, जिसको बताने वाले पहले साइंटिस्ट थे एलेक्स जेफरे 1984 में। कुछ बुक्स में 1985 भी लिखा है, लेकिन अगर एनसीईआरटी में 1984 है तो 1984 ही ठीक होगा। और इसे लॉ कोड में शामिल किया गया, लॉ कोड में शामिल किया गया 1986 में। अब हम आपको ये बात बता दें कि व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो आपने इसके बारे में पहले भी सुना होगा और आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इसके बारे में होगी कि कहा जाता है जैसे कभी क्राइम सीन पे किसने मर्डर किया, कौन विक्टिम है, कौन क्रिमिनल है, इन सारी चीज़ों का पता करने के लिए हम लोग फॉरेंसिक साइंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एहसास होता है। जैसे मान लीजिए किसी का तलवार के थ्रू या चाकू के थ्रू मर्डर हो गया, उस चाकू पे दो चीज़ों के निशान, दो लोगों के निशान है। एक तो उसका ब्लड सैंपल मिला जो कि विक्टिम था, जो कि मरा हुआ पड़ा था, हमने उसके डीएनए से उसको मैच कर दिया। लेकिन एक डिफरेंट हमें सैंपल मिला जिनके ऊपर शक है, मान लीजिए एक्स पर्सन के ऊपर और वाई पर्सन के ऊपर शक है, तो हम इन दोनों का ब्लड सैंपल ले लेंगे और इन दोनों का टेस्ट करेंगे और उस चाकू पे प्रेजेंट दूसरे सैंपल से अगर मैच कर गया, एक्स का मैच किया तो एक्स जो है वो मर्डरर हो जाएगा और वाई का मैच किया तो वाई मर्डरर हो जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने के लिए होता है। इसके अलावा ऐसे भी आपको केसेस मिलेंगे, जैसे कभी कभी कोर्ट में ऐसे भी बच्चे होते हैं या मदर होती हैं या फादर होते हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि ये इस बच्चे के फादर ये नहीं है, इस बच्चे के फादर ये है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पता करते हैं ये जानने के लिए कि इस बच्चे के पापा कौन है। क्लियर? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसके पीछे रीजन क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई चाइल्ड है, इस चाइल्ड में दो लोगों के जीन्स हैं, 50% मदर के होते हैं और 50% फादर के होते हैं, तो उसका जो डीएनए सीक्वेंस बनता है वो आधा फादर से बनता है और आधा मदर से बनता है। तो इन दोनों के सैंपल के थ्रू हम चाइल्ड का फादर या मदर कौन है हम पता कर सकते हैं। क्लियर? मूवीज में ज्यादातर इसी एग्जाम्पल के थ्रू डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल दिखाया जाता है। ठीक, अच्छा चलिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपको पता चल गया। आप हमसे सवाल कर सकते हैं कि मैम सिर्फ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ही इस्तेमाल करके हम क्रिमिनल को पकड़ सकते हैं, मर्डरर को पकड़ सकते हैं, या पापा का पता लगा सकते हैं, मम्मी का पता लगा सकते हैं? तो हम आपको बताएंगे कि नहीं, हम स्किन के फ्रैगमेंट्स लेकर के भी, स्किन सेल को लेकर के भी पता कर सकते थे। एक टाइम पे ऐसा था, उसे ग्लाइफिक्स शायद कहते हैं, मे बी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसके थ्रू पता कर सकते थे, हम स्किन सेल का पता ले लेते थे और जिसपे जैसे मान लीजिए हमें इस पर्सन पे शक है, ले करके पता कर लिया। क्लियर? बट धीरे धीरे क्या हुआ कि इससे ये अल्टर हो सकती थी, इसमें बदलाव किया जा सकता था। मान लीजिए किसी ने बहुत बड़ा पाप किया है, फॉर एग्जाम्पल किसको ले लेते हैं, वो जो कौन था, वो किंगफिशर का मालिक, बिल्कुल सही, विजय माल्या। अगर इस टाइप का कोई क्रिमिनल मिल जाए तो वो क्या करेगा, उसके पास तो बहुत पैसा है, तो उसने क्या किया, अपनी पूरी की पूरी प्लास्टिक सर्जरी करा ली। तो इस तरीके से स्किन के थ्रू हम स्पेसिफिक मर्डरर या क्रिमिनल का पता नहीं कर सकते। तो बस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी चीज है जिसको हम बदलाव नहीं कर सकते, बिकॉज ब्लड के अलावा ऐसी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे डीएनए मिल सकता है। हेयर फॉलिकल से मिल सकता है, सलाइवा से मिल सकता है, ब्लड से मिल सकता है, हर जगह डीएनए प्रेजेंट है, यू नो वेरी वेल। तो हम लोग किसी भी बॉडी के पार्ट के थ्रू डीएनए फिंगरप्रिंटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। आपको इतना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन मिल गया, समझ में आ गया। एलेक्स जेफरे ने इसके बारे में बताया था 1984 में, ये लॉ कोड में शामिल है 1986 से। और इसके अलावा ये क्या है, एक पर्सन का जेनेटिक मेकअप है। मान लीजिए ये डीएनए है, ठीक है, डीएनए का जो 99.9% पार्ट है वो हर किसी में सेम होता है। हाँ, ये मान लीजिए ये 0.1% पार्ट है, 0.1% पार्ट है, यही जो है वो इस्तेमाल होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। क्यों? क्योंकि इसी न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में जो बदलाव होते हैं उसी को रीड करके हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं। तो ये जो 99.9% ऑफ डीएनए है जिसका इस्तेमाल हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में नहीं करते, उसको हम लोग बल्क डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? बल्क डीएनए कहते हैं। और जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं बच्चों, उसको हम लोग रेपिटेटिव डीएनए कहते हैं। बहुत ही सिंपली, बहुत ही वर्ड टू वर्ड हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं, आप एक एक लाइन समझते जाइएगा। उसे हम लोग रेपिटेटिव डीएनए कहते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में
ये बताएंगे कि हमने आपको अभी बताया कि मान लीजिए कि ये जो डीएनए है और इस डीएनए का जो 99.9% पार्ट है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इन्वॉल्व नहीं होता, दैट इज कॉल्ड बल्क डीएनए। और ये जो 0.1% पार्ट होता है वही पूरी दुनिया में सबका अलग अलग होता है और इसी के थ्रू हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग परफॉर्म करते हैं। हाँ, अब ये जो 0.1% पार्ट है, ठीक है, वो हर किसी का अलग अलग होगा। जैसे ये रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं इसीलिए इनको हम रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि उस 0.1% पार्ट में कोई पर्सन एक्स है और कोई पर्सन वाई है, ठीक है, चलिए ये एक्स पर्सन है और ये वाई पर्सन है। अब एक्स पर्सन का बात समझिएगा कि कोई जो रेपिटेट हो रहा है ये 0.1% रेपिटेटिव सीक्वेंस, हमने कहा रेपिटेटिव डीएनए, हमने कहा मान लीजिए एक्स पर्सन का AGAC है, ठीक है, और वाई पर्सन का AGAA है, ठीक, क्लियर। मान लीजिए जो रेपिटेटिव सीक्वेंस है वो एक्स पर्सन और वाई पर्सन में डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, इसी के थ्रू हम पता कर लेंगे कि ये एक्स है और ये वाई है क्योंकि इसका रेपिटेटिव सीक्वेंस AGAC है और ये रेपिटेटिव सीक्वेंस AGAA है। अगर आप हमसे सवाल करेंगे कि मैम क्या दोनों का सेम नहीं हो सकता, मैम AGAC इसका है क्या इसका भी AGAC नहीं हो सकता, तो हम आपसे कहेंगे हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसके नंबर ऑफ रिपीट्स और इसके नंबर ऑफ रिपीट्स में अंतर आ जाएगा। मान लो ये 10 बार रिपीट हुआ है, AGAC AGAC AGAC, क्लियर, बात समझे, लेकिन हो सकता है ये 12 बार रिपीट हो रहा हो या 120 बार रिपीट हो रहा हो, बात समझ में आई। अब ये दोनों सीक्वेंस या तो डिफरेंट होंगे और अगर सेम भी होंगे तो नंबर ऑफ रेपिटेटिव यूनिट जो है वो चेंज होगी। तो हम ये जो रेपिटेटिव डीएनए देख रहे थे वो जो 0.1% था उसको हम किस बेस पर डिस्क्राइब करेंगे, बेस कंपोजिशन पे करेंगे, लेंथ ऑफ सेगमेंट पे करेंगे, नंबर ऑफ रेपिटेटिव यूनिट पे करेंगे। और इन तीनों को बेस बना करके जब हम उस 0.1 उस रेपिटेटिव डीएनए को स्टडी करते हैं तो इसके दो पार्ट हो जाते हैं, एक हो जाता है मिनी सैटेलाइट और एक हो जाता है माइक्रो सैटेलाइट। एक चीज यहां पर आई, हम सैटेलाइट बताना भूल गए, व्हाट इज सैटेलाइट डीएनए। उस रेपिटेटिव डीएनए के कुछ सीक्वेंसेस जो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इन्वॉल्व हैं उसी को हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं, क्लियर।